अब विराम एक पहलू है मनोज सिंह काका, जिनको जरूरत है उनको तो खैर देना होगा और सरकार का खुद का पैसा तो है नहीं। पर अखिलेश यादव ने तो 2 साल पहले से ही एक अपना आज कीला ठोक दिया है, ट्वीट किया है कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। सबल पैसे देके बनाएंगे या अवसर प्रदान करके? कोई रोड मैप तैयार करेंगे? समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना इसलिए जारी किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और सबल स्त्री को सबल बनाने का संकल्प इसलिए लिया है कि चूंकि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि किसी भी समाज देश की प्रगति का पैमाना उसके स्त्रियों के संपन्नता से मापी जाती है। और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सरकार ने जो हमारी सरकार थी 12 से जो 17 वाली जो हमारी सरकार थी उसमें हमने कन्या विद्याधन दिया था, माताओं बहनों को लैपटॉप दिया था। जो हमारे 22 लाख लैपटॉप का वितरण हुआ था उसमें लगभग 8 से 9 लाख छात्राओं की हिस्सेदारी थी। तो हम इसलिए चाहते हैं लैपटॉप देना कोई भी ऐसा कदम था, अच्छी पहल थी। ये जो पैसे बांटने की बंदरबांट जो हो रही है, जो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, कहां तक ले जाओगे? नहीं, आपने हमारे एक जन सरोकारी कार्य को हमारे पार्टी के सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, पैसे बांटने की तो बात है ना कि आप देश के किसी एक चंद उद्योगपति का 12 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर देते हैं आप, लेकिन वही अगर देश का पूरा किसान, पूरे संपूर्ण किसान, भारत का यह कहता है कि संपूर्ण किसानों के संपूर्ण 21 फसलों का जिसका एमएसपी तय है, सारी फसलों का एमएसपी तय भी नहीं है, उसके अगर दाम आपको देने हो एमएसपी तो सिर्फ 13 लाख करोड़ रुपए के खर्च है। तो आप अपने पोषित उद्योगपति को तो सारा कुछ दे देना चाहते हो। आप जिसके जेट से चलते हो, आप 6,000 करोड़ रुपया हर महीना अपने पर खर्च करते हो, आप 10 लाख का सूट पहनते हो, लेकिन कोई अपना हक मांग लेता है तो वोट जब लेना होता है तब तो उसके चरणों में आप सष्टांग होते हो और बाद में आप उसे स्वावलंबी बनाते हो। आप कहते हो कि आप स्वावलंबी बनो, आप भिखारी तो क्या पूरे देश में बस ये बंदरबांट चलती रहेगी तो आदमी काम क्यों करेगा? आप तो गांव देहात से आते हैं, आजकल गन्ने की कटाई भी चल रही है जिसे छोल भी कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में छोल 50 रुपए क्विंटल हो गई, कोई काटने वाला मिल नहीं रहा, छोल वाले मिल नहीं रहे, क्योंकि सबको अनाज तो मिल रहा है और कहीं ना कहीं से पैसे किसी ना किसी स्कीम में आ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मनोज सिंह काका? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार से आपने गन्ना की बात करी। अब आपके ही क्षेत्र के हमें किसानों ने फोन करा कि बिजनौर से लेकर के सीतापुर में गन्ने में रेड राट जो रोग है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और सरकार कोई प्रबंधन नहीं कर रही। हमारी जब सरकार थी तो आपको पता होगा कि बक्सी राम यादव जी ने जो गन्ना के उस फसल का 238 का जो इजाद करा, गन्ना फसलों की कितनी जो उपज थी ज्यादा हो गई थी। जो सवाल यह है कि सरकार अपने खर्चे कम करे। जो राम मनोहर लोहिया का, जो पूज्य गांधी का जो ग्राम स्वराज था, वो यही था कि सरकार अपने वैभव विलास में खर्च नहीं। पर विजय कुमार सिंह हैं, प्रयागराज वासी हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं। एक मिनट सुनिए ना मनोज, वो कह रहे हैं कि यार रेवड़ी वाली योजनाओं के जरिए लोगों को मुफ्त की आदत नहीं लगाई जा रही, मुफ्तखोरी की आदत लगवा रहे हो ना? नहीं, कोई मुफ्तखोरी की आदत की बात नहीं। अगर आपने वादा करा है तो उसका पूरा करिए, नहीं तो आप वादे ही ना करिए। अगर आप वादा करते ही क्यों हैं जब आपको बाद में उसे रेवड़ी बता देना है? सच बात तो यह है कि जब आप सरकार में आते हैं तो जो पैसा आपको सरकार पे खर्च करना चाहिए, आप जो उद्योगपति के पोषित हैं, जिसके आप चरणों में सष्टांग है, पूरा लोकतंत्र लोकशाही जिन उद्योगपतियों के चरणों में रख देना चाहते हैं, आप सारी रेवड़ी उस उद्योगपति को देना चाहते हैं। आप इस देश में, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आज बेरोजगारी का दंश, तो तेरी रेवड़ी बना मेरी रेवड़ी नहीं, खेल अब यहां हो जाता है ना संजय, प्रोफेसर संजय कुमार। अब ये तेरी रेवड़ी बना मेरी रेवड़ी, कोई कहे कि भाई आम आदमी को क्यों नहीं दी जा रही? तर्क बिल्कुल ठीक दे रहे हैं मनोज सिंह काका कि 14,62,000 या 66,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल देंगे आप उद्योगपतियों के, तो वहां रेवड़ी नहीं कही जाएगी। आम आदमी गरीब को मिले तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तेरी रेवड़ी मेरी रेवड़ी में ये सिलसिला थमेगा कहां? या ये कड़वी हकीकत हो गई अब चुनावी राजनीति की? कड़वी हकीकत हो गई है, और ये कहना कि कहां थमेगा, कब थमेगा,
मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अभी इसके आसार नजर आ रहे हैं। कम से कम आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में तो इसका कोई आसार मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ता, संदीप जी। और जो ये कि भिखारी बन गए लोगों को बीच में ये आकर कहना भी, ये कौन सी मानसिकता को दिखाता है? ये और ये अकेले प्रहलाद पटेल की बात नहीं है और अजित पवार या संजय गायकवाड़ की भी नहीं। अब ओम कुमार हैं, बीजेपी विधायक हैं नेहटोर से, वो कहते हैं जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर आपी के राज्य बिहार से जेडीयू के सांसद हैं, वो कहते हैं यादव मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, काम नहीं करूंगा। अब रेवड़ी भी वो जो होती है ना, कहते हैं कि उसको टारगेटेड बेनिफिशियरीज, अब यहां टारगेटिंग भी हो रही है। अच्छा वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं करूंगा या तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये मुझे लगता है कि जो हम कह रहे हैं देश की राजनीति में कई तरह के बदलाव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। ये एक नेगेटिव बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। मतलब इसको क्विड प्रो को की बात हो रही है कि भाई आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करेंगे। रहनुमा बन गए है ना, खुदा बन गए, ये भगवान बन गए। बिल्कुल, पहले ये उम्मीद होती थी, की जाती थी कि भाई चुनाव तक तो ठीक है, हम हमारे वोटर आपके वोटर, हमने किसको लुभाया, हमने किसको मोबिलाइज किया। जैसे ही वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, और पब्लिक का नुमाइंदा मतलब उसमें सारे लोग हैं, किसने वोट दिया नहीं दिया हम सबका काम करेंगे। अब इतना खुल्लम खुल्ला ये बात हो रही है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका काम नहीं, और लोगों को ये भी तकलीफ हो रही है कि भाई लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर एक पार्टी प्रॉमिस करती है तो दूसरी अब ये बहुत ही अहम सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक शिवदत्त शर्मा, देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शिव बाबू, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। वो कह रहे हैं संजय ये रेवड़ी पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है लेकिन मिड डे मील का पैसा खर्च हो रहा है। मतलब मिड डे मील, उसमें भी खैर रोटी और नमक मिलता हुआ दिखाई दिया था, वो भी खुलासा हुआ, पर मिड डे मील चल रहा है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। अब ये उससे थोड़ा मुझे लगता है हटके है मामला, क्योंकि मिड डे मील था किस लिए? मिड डे मील इसलिए दिया गया था कि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले, हाँ कम से कम आए, पढ़ाई लिखाई भी करें, स्कूल आए, पर स्कूल में टीचर नहीं है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, अब इसका सीधा सीधा संबंध तो ये नहीं है कि मिड डे मील मिल रहा है तो टीचर कहाँ चले गए, वो गायब। नहीं कि वहां के लिए पैसा है, टीचरों को वेतन देने का पैसा नहीं है या टीचर नए नियुक्त करने का पैसा नहीं है, वो दरअसल ये बात कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो बात तो सही है। देखिए हर के बैलेंस की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि टीचर को पैसा देने की जरूरत नहीं है, मिड डे मील बंद कर दिया जाए। मिड डे मील बच्चों का एक तरह से नहीं, वो कतई नहीं कहने का, उनका तात्पर्य ये नहीं था। पवन राजपूत हैं, हमारे दर्शक हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं, पवन का सवाल लीजिए। अब ये मशीनों में भी ना टाइम बड़ा लग जाता है वापस आने में सवाल को। अगर मुफ्त से जनता भिखारी हो जाएगी तो फिर मंत्री क्यों सरकार से फ्री सुविधाएं लेते हैं? सरकारी वो हैं, अपना मुफ्त में सब टाँव 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 करते, लाल बत्ती गाड़ी चलेगी, बड़े बड़े बंगले में रहेंगे, मुफ्त का फोन, मुफ्त की हवाई और रेल यात्रा, तब भिखारी नहीं है। लंबी बहस है इस पर, और निश्चित रूप से अगर एक तरफ देश की इकोनॉमी की स्थिति ये हो रही है कि टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है, टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, और एक तरफ हम मंत्रियों की बात करें, बड़े पद पर जो लोग बैठे हैं मंत्री, और वो तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं है, इसका तो कोई भी एक तरह से एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और नहीं, इसमें एक और बात है संजय, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, लाडकी बहन योजना हो, लाडली बहन मध्य प्रदेश की बात हो, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, वहां कांग्रेस की सरकार है, बाकी दोनों जगह बीजेपी की सरकार, पर अब वहां काट छांट भी जो हो रही है, जो वो बेनिफिशरीज हैं उनकी लगातार तादाद घटाई जा रही है। ये होशियारी, चालाकी, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, ये भी की जा रही है वादों को लेकर। हाँ, वो तमाम, मैं जैसे कह रहा हूं ना कि देखिए, हम कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट नेचर का है, कि वेलफेयर स्टेट की जरूरत है। ऐसे लोग जिनको कुछ सुविधाओं की जरूरत है, जिनको सरकार से आर्थिक सुविधाओं की जरूरत है, उसको सरकार को उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। लेकिन अब ये सारा जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये विकृत फॉर्म लेता जा रहा है। अब सीधे पैसे दे दो, पैसे देने का वादा कर दो, और जो हमें वोट नहीं देता उनका काट दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।